नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करते हैं क्लास 6 का चैप्टर के नोट्स। मैंने शॉर्ट नोट बनाए हैं, जितना सरल हो सका है कम पेज में मैंने अपने आप बनाए हैं। आज हम उस चैप्टर के बारे में बात करते हैं। पहला चैप्टर, क्या, कब और कहाँ, कैसे। इस चैप्टर के शॉर्ट नोट्स देखिए, मैंने अपने आप बनाए हैं। मैं आपको जितना हो सकता है सरल लैंग्वेज मैंने यूज़ करी है अपने द्वारा। अगर आपको फिर भी दिक्कत आती हो तो मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ, वो आप कमेंट में बता दीजिएगा कि अगर आपको कुछ भी दिक्कत हो या समझ में ना आ रहा हो तो मैं फिर से आपको बता दूँगा। देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। पूर्व ऐतिहासिक या प्राकृतिक ऐतिहासिक काल वह समय जिसके लिए कोई भी लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है, उसे पूर्व ऐतिहासिक काल कहते हैं। आदि ऐतिहासिक काल वह होता है जिस समय में जिससे जिसमें लिखित साक्ष्य प्राप्त हो किंतु पढ़ा नहीं जा सकता है, उसे हम आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं। ऐतिहासिक काल वह काल होता है जिसके विषय में लिखित सामग्री से जानकारी मिले किंतु पढ़ा नहीं जा सकता, उसे ऐतिहासिक काल कहते हैं। अब हम बात करते हैं, मनुष्य प्राचीन काल में लेखों को ताड़पत्रों, भोज और ताम्रपत्रों पर लिखता है। अब ये ताड़पत्र, भोजपत्र, ताम्रपत्र, स्तंभलेख, शिलालेख होते क्या हैं, इनका परिभाषा ही देखिए। ताड़पत्र का अर्थ है ताड़ के पेड़ के चौड़े पत्ते। भोजपत्र का अर्थ है भोज नामक पेड़ की छाल। ताम्रपत्र का है तांबे के पतले एवं चपटे टुकड़े। ताम्रपत्र का अर्थ है तांबे के पतले एवं चपटे टुकड़े होते हैं तांबे के। स्तंभ लेख का अर्थ है पत्थर के खंभों पर लिखे लेख पत्र। शिलालेख का अर्थ है पत्थर की चट्टानों पर लिखे लेख। पुरातत्व का अर्थ होता है प्राचीन काल में मानव द्वारा प्रयोग में लाई गई वस्तुएं, कामा निर्मित मंदिरों एवं इमारतें आदि के अवशेष। यानी कि अवशेष जैसे ईंट हैं, जो ईंट है, बजरी हैं, जैसे क्या नाम, मूर्ति हैं, इनके जो अवशेष मिले थे उनका अध्ययन, पुरातत्व अध्ययन करना यानी उन्हें पढ़ना, वह पुरातत्व कहलाता है। और इनका जो अध्ययन करते थे उन्हें हम पुरातत्ववेत्ता कहलाते हैं। अब पुरातात्विक स्रोत 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 अभिलेख, नंबर 2 सिक्के व मोहरे, नंबर 3 है सारनाथ का स्तूप। अब हम तीनों के बारे में इधर पढ़ते हैं। अभिलेख का अर्थ होता है कि राजा अशोक जो था उसने रमणीय देई अभिलेख का अंश है। अशोक ने कहा है कि अभिलेख रमणीय देई अभिलेख का अंश है, और जो लुम्बिनी नेपाल यानी में है, नेपाल से प्राप्त हुआ है। अशोक ने इस अभिलेख में यह घोषणा की है कि उपज का 8वां भाग कर के रूप में लिया जाएगा। यानी किसानों द्वारा जो कर था, फसल जो उगाते थे, वह उनसे कच उपज का 8वां भाग कर के रूप में लिया जाएगा। अब सिक्के व मोहरे की बात करते हैं। सिक्के से तत्कालीन शासक का नाम, समय, सिक्के की बनावट, उस समय की कला, धातु से आर्थिक स्थिति व जानकारी प्राप्त होती है। सारनाथ स्तूप का अर्थ है सारनाथ उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसका अर्थ होता है टीला। स्तूप का अर्थ मौर्य वंश के शासक अशोक ने यहाँ पर यानी सारनाथ स्तूप में मौर्य वंश के शासक अशोक ने पहला महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम सारनाथ में अपना उपदेश दिया था। हड़प्पा कालीन मोहरें मेसोपोटामिया से मिली हैं। इससे ज्ञात होता है कि हड़प्पा वासियों का व्यापार मेसोपोटामिया से होता था। धौलावीरा एक शहर है हड़प्पा सभ्यता का नगर। यह पुरातत्व स्थल गुजरात में है। यहीं से हड़प्पा कालीन नगर का निर्माण, योजना, जल निकास प्रबंध आदि में साक्ष्य प्राप्त हुआ है। अब हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक व उनके लेखक। पुस्तक का नाम है, धार्मिक पुस्तक है वेद। वेद के लेखक का नाम ज्ञात नहीं है, इसलिए काल है उनका आर्यों के संबंध में। रामायण एवं महाभारत, रामायण के लेखक हैं वाल्मीकि, महाभारत के लेखक वेद व्यास। और काल का विषय है महाकाव्य कालीन के विषय। जैन एवं बौद्ध साहित्य, जातक कथा, लेखक का नाम ज्ञात नहीं है।
और काल का विषय है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक स्थिति। अब हम लास्ट पेज इस चैप्टर का उसकी बात करते हैं। धर्म साहित्य में पुस्तकें अर्थशास्त्र हैं। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक हैं कौटिल्य यानी चाणक्य। इनका विषय काल का मौर्यकालीन समाज की राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक स्थिति। रजन राज तरंगणी यह कल्हड़ लेखक द्वारा लिखी गई है। इनका काल का विषय है कश्मीर के इतिहास का विषय 11वीं से 12वीं शताब्दी में। विदेशी यात्रा के वृत्तांत है। इंडिका के लेखक है मेगस्थनीज, यह यूनानी राजदूत था। और इनका काल का विषय मौर्यकालीन समाज की झलक। यात्रा विवरण फायान, यह चीनी यात्री था। गुप्त काल के विषय से संबंधित यह विषय काल है। यात्रा विवरण यह पुस्तक है। यह इसका लेखक ह्वेनसांग, यह चीनी यात्री था। यह पूरा नाम है ह्वेनसांग ह्वेनसांग, चीनी यात्री। इसका काल का विषय हर्षवर्धन के शासन काल का विवरण है। इसका एक अलग चैप्टर है जो कि इसी के आगे है, इसी क्लास की बुक में। अब हम बात करते हैं इतिहास की तिथियों। इतिहास में कुछ तिथियां ईसा पूर्व व ईसवी में होती हैं जिन्हें हम बीसी या फिर आपने पढ़ा होगा एसी इंग्लिश में। बीसी का अर्थ होता है बिफोर कॉमन एरा, एसी का अर्थ होता है एनो डायमनी, एडी, सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ, आप अभी नीचे लिखा है। ईसा पूर्व का तात्पर्य होता है ईसा मसीह के जन्म से पहले, यानी कि ईसाई धर्म के पिता जो थे उनका जन्म से पहले के समय को हम बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट लिखते हैं। और ईसवी को अंग्रेजी में एडी लिखते हैं। एडी यानी कि ईसा मसीह के बाद का जो समय होता है उसे हम एडी लिखते हैं। और एडी लैटिन भाषा का शब्द है जो इसका अर्थ है एनो डायमनो। एडी का मतलब है ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय। देखिए यह रहा। अब हम बात करते हैं महाभारत विश्व का सबसे बड़ा काव्य है। लंदन स्थित ब्रिटिश म्यूजियम विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय है। अलेक्जेंडर कनिम भारतीय पुरातत्व विभाग का जन्मदाता है। संग्रहालय का अर्थ होता है ऐतिहासिक वस्तुओं को सुरक्षित रखने का स्थान। यह जैसे कि तहसीलों में होता है, सरकारी जो ऑफिस होते हैं हर देश में, वहाँ एक संग्रहालय होता है। वहाँ कानून के जैसे क्या नाम दस्तावेज रखे जाते हैं, जैसे म्यूज़ियम जिसे इंग्लिश में कहते हैं। हर कॉलेज में जैसे मतलब लैब के जो प्रोडक्ट वगैरह होते हैं, बायोलॉजी के, एनिमल वगैरह, उसे हम संग्रहालय एक तरह से कह सकते हैं। अब हम बात करते हैं, यह नोट्स न्यू एनसीईआरटी की बुक द्वारा बनाए गए हैं। आपको हम बुक दिखाते हैं, देखिए यह बुक द्वारा बनाई गई है। पहला चैप्टर कब और कहाँ, बुक से आप मैच कर लेना, इस द्वारा बनाए गए हैं। इसी से मैंने अपने बनाए हैं बहुत ही इजी भाषा में। अगर आपको लगता है कि अभी भी जैसे आपको समझ में नहीं आ रहा हो, मैंने इसलिए आपको बोल के पढ़ा रहा हूँ जिससे कि थोड़ी राइटिंग मेरी हो सकता है आपको नहीं समझ में आ रहा हो, तो इसलिए मैं आपको बोल के बता रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि नहीं आ रहा है समझ में तो आप कमेंट में बता दीजिए, मैं पढ़ के फिर से आपको बता दूँगा। ओके, थैंक यू।